तो करने का सरकार का भी नहीं था। हम लोग लगभग 3-4 साल बाद एक महोत्सव या एक दिवसीय में इकट्ठे हुए हैं। अब तक तो बैठक ही हो रही थी। हम सभी को तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को देख करके उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। सबसे पहले यहाँ के आयोजकों को धन्यवाद है जो बहुत शॉर्ट नोटिस पे एक अच्छा कार्यक्रम इन लोगों ने आयोजित कर दिया। ये कुछ बातें हैं महादेव दीदी की। ये बात नई तो है नहीं कि महादेव हमारे आपके गुरु हैं, हजारों हजार साल से चली आ रही है। बस किताबों में बंद थी। भाषा का थोड़ी दिक्कत हो सकती है, भोजपुरी नहीं आती है मुझे। चलिए रुआ सब ठीक बानी टाइप। तो नई बात नहीं है ये कि महादेव गुरु हैं। शास्त्र कहते हैं, उपनिषदों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि रुद्र लोगों को ज्ञान देते हैं। बस ये साहब ने हमको आपको बताया कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनका शिष्य हुआ जा सकता है। तो हुआ कैसे जाएगा? खाएंगे कैसे? खाना कोई बना देगा तो खाएंगे कैसे? या खाना बनाने का विज्ञान क्या है? किसान तो अपनी उपज कर देता है। आ रहे थे हम लोग तो देखे कि धान, खेतों में धान है, शायद चावल होगा या गेहूं होगा। तो किसान तो अपना काम कर देता है, चावल उगा दिया। तो अगर उसको बनाने की कला हमको आपको आएगी तो हम आप भूखे रह जाएंगे। तो साहब ने बस वो हम लोगों को कला, मन को क्यों नहीं किसी और ने बताया हमको आपको? क्योंकि शिव ने स्वयं, महादेव ने स्वयं उनको कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को कहो। साहब यही करते थे कि महादेव बहुत अच्छे हैं, गुरु हैं, वो जब ईश्वर हैं, परमात्मा है तो ले उनसे हम सीख क्यों नहीं सकते हैं? जो जानता होगा ये करते हैं वो। सुना जाए। मैं अपने गुरु महादेव को प्रणाम करता हूँ। साहब एवं दीदी को मेरा प्रणाम एवं उपस्थित सभी शिष्याओं को मेरा प्रणाम। अभी मैं आ रहा था तो पता चला कि साहब यहाँ पे आए हुए हैं। ये जो गांव है ना, उस पे साहब के चरण कदम पड़े हुए हैं। समझिए कितनी ऊर्जा है इस गांव में। अभी भी विश्व में बहुत सारे जगह हैं, लेकिन साहब के चरण कदम कुछ ही जगहों पे पड़े हैं। ज़्यादातर तो पटना, मधेपुरा, जहाँ जहाँ उनका नौकरी था वहाँ पे रहते थे। और बहुत कम समय उनको मिलता था चर्चा में जाने के लिए, महोत्सव करने के लिए। आप लोग खुद ही देख रहे हैं पिछले 20 साल 30 सालों में। और उसमें से एक गांव यह भी है जहां पे वो चर्चा के लिए आए थे। शायद उसी का प्रभाव है कि आज हम लोग महादेव गुरु की चर्चा यहाँ पे फिर से कर रहे हैं। नहीं तो कहाँ समय मिल पाता है, सब लोग इतने बिजी हैं, काम रहता है। इतनी दूर, इतने केवल इस गांव में ही क्यों आए? बहुत सारे गांव हैं। लेकिन ये साहब की दया है कि हम आज सब लोग शिव गुरु की बातें कर रहे हैं, अपने गुरु की चर्चा के लिए उपस्थित हैं इस गांव में। ये जिला ही बहुत ही पावरफुल है। कहा ही गया कि यहाँ पे ही साहब को खुद ही बोले हैं कि उन्होंने महादेव को गुरु माना था। ये ज्ञान साहब को यहीं आया था कि चलिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक को समझ के साहब ने आरा में गांगी श्मशान ने महादेव को अपना गुरु बना लिया था। क्योंकि उन्हें गुरु की जरूरत थी, उन्हें सीखने की जरूरत थी, चमत्कार सीखने की। कोई न कोई तो होगा जो ज्ञान देगा चमत्कार कैसे करते हैं। और यहीं पे आरा में ही उन्होंने
उस चमत्कार सीखने के लिए। उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि महादेव गुरु लोगों को बना दें, लोगों को महादेव का शिष्य बना दे, ये उनका उद्देश्य उस समय नहीं था। वो तो अपना चमत्कार सीखने के लिए महादेव को गुरु बनाए थे। और जब उन्होंने महादेव को अपना गुरु मान लिया